हेलो गाइस, बीए बीकॉम बीएससी होम साइंस के बच्चे, अगर आप लोगों का एमडीसी सब्जेक्ट इंग्लिश लिटरेचर है तो इसका पेपर मेरे पास अवेलेबल है 2026 का दूसरी यूनिवर्सिटी का। ये पेपर मुझे भेज दिया था एक बच्चे ने, जो कि रिवाजी यूनिवर्सिटी का पेपर है, तो उसी बच्चे ने भेज दिया था। उसका पेपर हो गया था मेरे को, और उसने बोल दिया था कि दूसरे बच्चे, दूसरी यूनिवर्सिटी के बच्चे अगर पेपर मांगे तो आप उनको दे देना। तो सेम क्रिएटिव राइटिंग इन इंग्लिश, अगर आपका पेपर हो जाए ना तो आप भी भेज देना दूसरी यूनिवर्सिटी के बच्चे के लिए। अभी जिन यूनिवर्सिटी के बच्चों के पेपर्स नहीं हुए उनके काम में आ जाएंगे। जैसे ईपीएसयू रीवा की एक यूनिवर्सिटी है, अभी इनके पेपर्स स्टार्ट होंगे, है ना। तो आप इन बच्चों के लिए भेज देना पेपर्स, आप लोग टेलीग्राम चैनल पे भेज देना। मैं आप लोग के वाले पेपर दिखा देती हूँ कि किस टाइप से आया था। एमपी की यूनिवर्सिटीज के सारे के सिलेबस सेम होते हैं, इसलिए सेम ही आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो आपको आइडिया लग जाएगा किस टॉपिक से क्वेश्चंस आए थे, और क्वेश्चंस देख के भी आइडिया लग जाएगा कि इजी है हार्ड है, आप लोग कर पाओगे या नहीं कर पाओगे इनके आंसर्स। तो 2 घंटे का हुआ था ये पेपर। मैक्सिमम 100 मार्क्स का होता है, 35 मार्क्स चाहिए होते हैं पास होने के लिए। इसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा अलग है, तो आप इस पे ध्यान ना दें, बस क्वेश्चंस पे ध्यान दें। व्हाट डू यू मीन बाय क्रिएटिव राइटिंग, इंग्लिश है तो इंग्लिश में ही होगा। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ क्रिएटिव राइटिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज श्रुति लिटरेचर, define in brief. Fourth question is write a note on the practice of audience awareness. Fifth, what do you mean by syntax? Sixth, what do you understand by sentence structure in creative writing? Seventh, what is narrative writing? Eighth, what is style? ये वाले questions ही करके चले जाएं। What do you understand by podcast? अगर आपका होगा तो मैं 15 important questions ही बना दूंगी आप लोगों के लिए। सिलेबस भेज देना मुझे, ठीक है। Define digital content. 11th, what do you understand by travelogue? 12th है व्हाट इज मीन बाय ड्राफ्टिंग। 13 है डिफाइन वर्ड टर्म लेआउट। 14 है व्हाट इज प्रूफ रीडिंग, ठीक है। फिर आपका सेक्शन बी है जिसमें 4 क्वेश्चन करने हैं 10 मार्क्स के। पहला जो क्वेश्चन है वो है पॉइंट आउट द सिग्निफिकेंस ऑफ कल्चरल कॉन्टेक्स्ट इन क्रिएटिव राइटिंग। सेकंड है व्हाट इज द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ कथा एंड आख्यायिकी इन क्रिएटिव राइटिंग। थर्ड है एक्सप्लेन हाउ डू सेंटेंस स्ट्रक्चर एंड क्लैरिटी शेप इफेक्टिव कम्युनिकेशन। फोर्थ है how do the descriptive and narrating writing play role for creative expression? Fifth, how does the social media transform the way of creative writing? Sixth, write a note on blog writing. Seventh, define a formal letter with example. Eighth, draft a curriculum vitae for applying in public sector. The section C है long answer type questions है। पहला जो question है how does creative writing enrich personality and job opportunities? Second है how do brevity and precision contribute to effectiveness of creative writing? Third है what do you understand by persuasive writing and discuss? Fourth है what is significance of editing, proofreading and redrafting in creative writing? ठीक है, ये पूरा पेपर था, आप लोगों को मैंने जल्दी से बता दिया है रीड करके। ये वाले क्वेश्चंस करके चले जाना। इस पेपर का पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से ले लेना। ये एग्जाम स्टफ एनालिसिस का यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लेना। यहीं पे ही 2 मोर लिंक्स करके आएगा, तो अपने यूनिवर्सिटी का ग्रुप आएगा 2 मोर लिंक करके, तो आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। फिर यहीं पे आप यूनिवर्सिटी का ग्रुप ज्वाइन कर लेना और ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना एग्जाम स्टफ एनालिसिस का, ठीक है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, 2nd 3rd ईयर में काम में आएगा। थैंक यू सो मच।